So बच्चों, what is anencephaly? It is a severe form of cranial neural tube defect in which the cranial part of the neural tube does not close. So when it does not close, then cranium, that is the skull bone, and the cortical tissue, that is the brain, it does not form properly. The formation is abnormal. This is the specimen. Girls have 3 times more chances than boys to have anencephaly. Defect depending upon which part of the neural tube has not closed. It is divided into 2 types. One is cranial dysraphism and the other one is spinal dysraphism. अगर ऊपर वाला एंड क्लोज नहीं हुआ न्यूरल ट्यूब का तो एनेनकेफली होता है, एनकेफेलोसील्स होते हैं. और अगर लोअर एंड क्लोज नहीं हुआ है न्यूरल ट्यूब का तो फिर कॉर्डल न्यूरोपोर क्लोज नहीं हुआ तो फिर स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका ओकल्टा इस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं. तो उसके टाइप्स इस पर डिपेंड करते हैं. न्यूरल ट्यूब को वेंट्रल, डोर्सल, मिडलाइन डिफेक्ट्स में भी क्लासिफाई करते हैं. ओपन न्यूरल ट्यूब जहाँ पे स्किन नहीं है ऊपर, और क्लोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जहाँ पे स्किन ऊपर है. तो इस तरह से भी क्लासिफाई करते हैं. नाउ द एम्ब्रायोलॉजी. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ embryo grows a primitive tissue structure which is called neural tube, and this neural tube gradually it begins to change into a complicated structure of bones, tissues and nerves जो कि स्पाइन और नर्वस सिस्टम बनाते हैं. इस इमेज में आप देखो, ये 17th डे पर एक एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट बन गई है. ठीक है, 17th डे पे न्यूरल प्लेट बन गई, फिर एक ग्रूव बन गया और फिर 22nd डे तक पूरी न्यूरल ट्यूब बन गई. तो ये बिल्कुल फर्स्ट फ्यू वीक्स में क्लोजर हो जाता है. 28th डे तक क्लोजर हो जाता है. विमेन को पता भी नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है और न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाती है. तो ये इसका एम्ब्रायोलॉजी है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स और उनकी अकरेंस है. ईटियोलॉजी मतलब कॉज, क्यों हो जाते हैं, तो जीन्स का भी रोल है, जेनेटिक रोल भी है उनके उसके कॉजेशन में. क्योंकि अगर फैमिली में किसी को है या दोनों कपल में से किसी एक को रहा है या फिर उसके क्लोज रिलेटिव्स को रहा है तो ज़्यादा चांसेस होती हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की. फिर दूसरा ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रहते हैं. मदर की एज, उसका एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स, केमिकल्स, उसकी डाइट, लाइफस्टाइल, सब का असर पड़ता है. सो हाउ इज़ प्रीनेटल डायग्नोसिस डन? अर्लीस्ट थ्रू एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड एट 11 weeks with an accuracy of 100% at 14 weeks. And the second way is अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल्स क्वाड स्कैन में जो करते हैं ना 14-15 वीक्स पे, उससे डायग्नोसिस करते हैं. इट इज़ मोर देन 2.5 मल्टीपल्स ऑफ मीडियन. सो दिस इज़ हाउ यू कैन कम टू नो इन द प्रीनेटल पीरियड ओनली. सो मैनेजमेंट, बिकॉज द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी पुअर, pregnancy termination is the only intervention available to prevent the birth of that child who has defects and it has been diagnosed also. So pregnancy termination is the management. So folic acid is required for proper closure of neural tubes. So from 1 month before pregnancy, start taking folic acid 400 microgram daily. About 2/3 of the entities can be prevented through it.